आइए भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करें। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तव्य। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, मेरे पास कोई शब्द नहीं, आपके पुण्य की सराहना मैं कैसे कर सकता हूं। हे नारद, जो कोई मनुष्य भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते फलम वक्तु न शक्नो, इस कथा श्रवण करने का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्व के कोई देवता भी इस पुण्य की महिमा नहीं कह सकता। हे नारद, आप आदर के साथ श्रवण करें। एक समय भगवान विष्णु और मैं सृष्टि सर्जन करता ब्रह्मा, हम दोनों ने बहुत बड़ा विवाद किया था। विवाद इस बात पर था कि मैंने कहा विष्णु जी को, इस सुंदर जगत का सर्जन मैंने किया है, तो जगत में मेरी पूजा पहली होनी चाहिए। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, आप मेरे नाभि में से प्रकट हुए हैं, इनमें से कमल प्रकट हुआ, उनमें आपका सर्जन हुआ है। इसलिए वास्तव में देखे तो ब्रह्मा, मैं आपका पिता हूं, इसलिए आपकी पहली पूजा नहीं होनी चाहिए, पहली पूजा तो मेरी होनी चाहिए। इस बात पर हे नारद, मैंने और भगवान विष्णु जी ने बहुत बड़ा विवाद का सर्जन किया था। विवाद को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शिव आकाश से पाताल तक एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। हम दोनों का विवाद को शांत कर दिया और मैं और श्री हरि भगवान विष्णु, हम दोनों अग्निस्तंभ के अंत लेने के लिए निकले। भगवान विष्णु वाराह का रूप लेकर एक कल्प तक पाताल मार्ग में गए, लेकिन अग्निस्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। और हम दोनों ने निर्णय लिया था कि जो कोई अग्निस्तंभ का अंत लेकर पहले आवे, उसकी पहली पूजा। तो मैं ब्रह्मा आकाश मार्ग की ओर में गया। मैंने हंस का रूप लिया, क्योंकि मेरे एक पंचम मुख था जो ऊपर की दिशा देख सकता था, इसलिए मुझे आकाश में जाने के लिए योग्य रहता था। अंतरिक्ष में गया, बहुत दूर तक गया अंतरिक्ष में, लेकिन अग्निस्तंभ का कोई अंत नहीं मिल रहा था। तब भगवान शिव की माया ने सुंदर रचना की और भगवान महादेव के मस्तक पर एक केतकी पुष्प था, जो भगवान शिव जी के जटा के ऊपर से नीचे गिरने लगा और मार्ग में मुझे वो मिल गया। तो मैंने स्वाभाविक पूछ लिया कि केतकी तू कहां से आ रहा है। तब इस केतकी पुष्प ने कहा कि मैं तो आकाश मार्ग की ओर से आ रहा हूं, कहां से मैं आ रहा हूं तो मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने केतकी को कहा कि आप ऊपर से आ रहा है तो ऊपर में कोई अंत है। तब हे नारद, केतकी पुष्प ने मुझे बता दिया कोई अंत नहीं, सब कुछ अंत रहित है। तो मैंने कहा कि मैं तो ये अंत लेने के लिए निकल रहा हूं, ये यात्रा मेरी अंत लेने के लिए है। तब केतकी पुष्प ने हे नारद जी कहा कि सब कुछ अंत रहित है, अभी भूत और भविष्य किसी ने उसका अंत लिया नहीं है, जो अनंत के द्वारा उसका सर्जन हुआ है। इसलिए मैं भी नहीं जानता कुछ भी, और ब्रह्मा आप भी कुछ इस बारे में नहीं जान सकते। आप मेरे साथ वापस नीचे चलिए। और मैंने केतकी पुष्प को कहा कि मैंने और श्री हरि ने दोनों ने विवाद किया है, क्योंकि मेरे से पहले विष्णु जी का सर्जन हुआ तो विष्णु जी की पहले पूजा होनी चाहिए। विष्णु के माध्यम से मेरा प्रागट्य हुआ और मैंने कहा सृष्टि का सर्जन मैंने किया है।
तो पहली पूजा तो मेरी होनी चाहिए, क्योंकि सर्जन तो मैंने किया है। उम्र में बहुत बड़ा कोई भी हो, ऐसा थोड़ा कि जो उम्र में बड़ा है मेरे से पहले उनका प्राकट्य हुआ तो उसकी पहली पूजा होनी चाहिए। जिन्होंने कुछ सर्जन किया है, जिन्होंने जगत में कुछ किया है, उसकी पहली पूजा होनी चाहिए। तो मैंने पूरी सृष्टि का सर्जन किया तो मेरी ही पहली पूजा होनी चाहिए। पिता कितने ही महान हो, लेकिन पुत्र ने ऐसा कुछ श्रेष्ठ कार्य कर दिया तो पुत्र की ही पूजा होगी। जैसे हम शास्त्र में जानते हैं कि हमारी सनातनी परंपरा में हम शिव जी की पूजा पहले नहीं करते, हम शिव जी से पूजा पहले उसके पुत्र के करते हैं, जिनका नाम है भगवान गणेश जी। उनकी पूजा पहले होती, बाद में पिता की पूजा हम करते हैं। केतकी पुष्प ने कहा कि ब्रह्मा जी आपकी बात तो सत्य है, लेकिन उनका को अंत को आपको तो मिलेगा नहीं। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, क्योंकि जो लालची व्यक्ति होता है उनकी बुद्धि भ्रष्ट ही रहती है। क्योंकि मुझे लालच थी कि इस पूरे विश्व में मेरी पूजा पहली होनी चाहिए। इस बात पर मैंने केतकी पुष्प को कहा कि आप जो कह रहे ये सत्य है कि कुछ अंत नहीं है। और मैंने विष्णु जी को कहा कि मैं अंत लेने के लिए जा रहा हूं, आप पाताल मार्ग में और मैं आकाश मार्ग में, और कोई अंत तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपके साथ वापस आऊं, भगवान श्री हरि मुझे पूछे तो मैं कहूंगा कि मैंने इस अंतरिक्ष का और अग्निस्तंभ का अंत ले लिया है। और केतकी पुष्प मुझे पता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले का हाव भाव अलग रहता है और सत्य बोलने वाले का भाव अलग रहता है। इसलिए विष्णु जी को पता लग जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मुझे कहे श्री हरि, ये ब्रह्मा जी आपने अग्निस्तंभ का अंत ले लिया है, तो आपका कोई साक्षी? इसी समय मैं कहूंगा केतकी को पूछिए, तो आपको मेरे लिए थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। पहले तो केतकी पुष्प ने कहा कि मैं इतना सुगंधी, और भगवान स्वयं शिव जी उसकी जटा के ऊपर मुझे धारण करते हैं, मैं शिव की पूजा में प्रधान रहता हूं, मुझसे बड़ा किसी का स्थान नहीं है। और ब्रह्मा जी मैं झूठ बोलूं तो शिव जी नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं झूठ का आश्रय तो नहीं ले सकता। तब ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया कि उसके पास झूठ बुलाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और लालची व्यक्ति दूसरों को लालची ही बनाता है, जो उदार है दूसरों को उदारता देता है। जिनके पास है वही आपको प्रेरित करेंगे। मुझे कोई मिले तो मैं तो ऐसा ही कहूंगा भगवान शिव की भक्ति करें। आज सुबह सुबह में सोखड़ा धाम से संतों मिलने के लिए आए थे, तो भगवान स्वामीनारायण की सुंदर सुंदर शिक्षा पत्र की बातें कर रहे थे, क्योंकि उसकी परंपरा है। तो उसके सामने मैंने शिव जी की परंपरा की बातें करी, क्योंकि मेरे पास ये है। और मैं बाहर गाड़ी तक उसको विदा करने के लिए गया तो मैंने कहा जो ये बेलू वृक्ष है, मैंने कहा मूल तो ब्रह्म रूप है, मध्य तो विष्णु पर, आगर तो शिव रूप है। वृक्षों की जाति में मानव जाति के लिए सबसे बड़ा कल्याण का एक वृक्ष है तो बेल वृक्ष है। और मैंने शिव के बारे में बताया। उसने भगवान स्वामीनारायण की सुंदर सुंदर बातें की थी। मैंने कहा कि शिव के बिना किसी का उद्धार नहीं, शिव के बिना कोई जीव का कल्याण नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो प्रेरणा है वही मैं प्रेरणा करूंगा। मैं उदार हूं तो दूसरों को उदारता का पाठ पढ़ाऊंगा, और मैं कंजूस हूं तो दूसरों को कहूंगा कि ऐसा ही नहीं करना चाहिए, कंजूसी ही रहना चाहिए। आज जय शिव आपके निवास स्थान पर संतों पधारे थे, मुझे तो पता भी नहीं था, और पधारे बहुत खुशी व्यक्त की मैंने। और आज सुबह में मैं यज्ञ कर रहा था तो एक कौवा मुझे कुछ सुंदर सुंदर कह रहा था। मैं कागड़ा ने कहूं तो श्राद्ध खावा न जावा आज
આ મારા માથા પર આજ બોલે છે, પણ બહુ સારું સારું બોલતો હતો, સરસ બોલતો હતો. એની ભાષા ઉપરથી મને ખબર પડી કે આ કાગડો કંઈક સારું બોલે છે. એવું કહેવા માંગતો હતો કોઈ પવિત્ર, કોઈ श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिलने के लिए आने वाला है. मैं कौवे की भाषा समझ रहा था, क्योंकि हम जंगल में पले पाथरे, पूरा जीवन हमने जंगल में बिताया, इसलिए पक्षियों की भाषा हम समझ सकते हैं. पशु की भाषा, पक्षी की भाषा बहुत सारी पता लग जाता है. गाय माता, भैंस कोई और भाषा में बोलता है तो पता लग जाता है कोई डरावनापन है, कोई बीमार है. और पक्षी कोई अलग भाषा से बोलता है. कुत्ते की भाषा भी मैं समझ सकता हूँ, बिल्ली की भाषा भी समझ सकता हूँ, और बहुत सारे पक्षियों की भाषा सरलता से मैं समझ सकता हूँ. वो क्या संकेत करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा एक मनोविज्ञान है. पक्षी किस ढंग से बोल रहा है तब पता लगता है कि यहाँ कुछ है, सर्प है अथवा कोई शिकारी है अथवा भयभीत पक्षी हैं, तब उसकी भाषा अलग रहती है. एक बार कच्छ की धरती पर हमारा निवास स्थान था, तो रात्रि 10:30-11 बजे कोई ऐसा पक्षी इतना भयानक बोल रहा था, इतने कर्कश बोल रहा था. मेरे तुरंत, मेरे साथ पहले रसोई बनाने वाले पूरी बापू रहते थे बहुत पहले, तो मैंने कहा कि कोई पक्षी कोई भय में है, कोई संकट में है, जाना चाहिए. हम दोनों हाथ में लाकड़ी लेकर इस जंगल में गए और दूर दूर देखा, लेकिन आवाज सुनाई देती थी, लेकिन पक्षी अंधेरे में नहीं दिखाई देता था. लेकिन जरूर कोई पक्षी संकट में था, क्योंकि इसकी भाषा ऐसी थी, कोई कष्ट में था. इसलिए पक्षियों की भाषा समझना बहुत बड़ी कला है. वो पक्षियों की भाषा कौन समझ सकता है, जो जिन्होंने जंगल में अपना जीवन बिताया है, वो पक्षी की भाषा समझ सकता है, पशु की भाषा समझ सकते हैं आप. और बहुत लोग ऐसे हैं हमारे मनुष्यों की भाषा भी नहीं समझ सकते, तो उसकी किस ढंग से कह रहा है, किस भाव से कह रहा है. तो आज आपके निवास स्थान पर बहुत बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े परम भक्त स्वयं संप्रदाय को समर्पित संतों मिलने के लिए आए थे, और बहुत प्रेम व्यक्त किया, आदर भी व्यक्त किया. और हमारा तो सबके प्रति आदर और प्रेम रहता है. हमारे लिए सब स्वीकार्य है, क्योंकि भगवान महादेव के हम भक्त हैं. सबका स्वीकार करना, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना और सबकी प्रशंसा करना, बस. किसी की निंदा नहीं, किसी को छोटा नहीं दिखना, कभी नहीं. तो ब्रह्मा जी तो लालची, लालच वृत्ति उसके हृदय में प्रकट हुई कि मुझे इस विश्व में प्रथम पूज्य बनना है. इसलिए केतकी को भी कह दिया कि तू मेरे लिए झूठ का आचरण कर, और मैं इस विश्व का भगवान, और मेरी पहली पूजा, और मेरी जो पहली पूजा रहेगी तो मेरी पूजा में आपका भी अस्तित्व रहेगा. मेरी पूजा जब पहली होगी तब आपके बिना मेरी पूजा कभी नहीं रहेगी. तू मेरी पूजा में प्रधान रहेगा, और आपकी पुष्पों की जाति में श्रेष्ठता रहेगी. और इस ब्रह्मा जी की बात सुनकर केतकी के मन में हुआ कि एक बार झूठ बोलने से ये ब्रह्मा की पूजा में जो मेरी प्रधानता रहती है, तो उससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा. बाकी तो वो जो शिव जी की जटा पर बैठना ही है, बस ऐसे ही बैठे रहता हूं वहां शिव जी की जटा में. तो केतकी के मन में हुआ कि कोई बात नहीं, चलो ब्रह्मा जी आपके लिए मैं झूठ बोलकर साक्षी रहूंगा. ब्रह्मा और केतकी, हम गुजराती में उसको यानी कि केवड़ो कहिए आपने. तो दोनों नीचे आए. विष्णु भगवान तो उपस्थित थे, और विष्णु भगवान ने कह दिया कि ब्रह्मा जी कोई अंत नहीं है, सब कुछ अंत रहित है. विष्णु भगवान ने सत्य का आश्रय लिया. ब्रह्मा जी आपने क्या किया, तो ब्रह्मा ने कह दिया कि मैंने तो अग्निशम का अंत ले लिया है. और विष्णु भगवान ब्रह्मा की वाणी से समझ गए ये झूठ बोल रहा है.
तो विष्णु भगवान ने धीरे से कहा कि ब्रह्मा जी सत्य है, आपने तो अग्निस्तंभ का अंत ले लिया है, लेकिन कोई साक्षी, किसी को साथ में आप लाए हैं? ब्रह्मा ने कहा मुझे पता था, मेरी बात आप नहीं मानेंगे, ये पूछिए उनको। और विष्णु भगवान ने आदर के साथ पूछा कि ये सत्य है? मुस्कुराते हुए केतकी ने कहा कि सत्य है। ऐसी कथा है शिव पुराण ग्रंथ में, मैं बहुत कम शब्द में कहने का प्रयास करता हूं, बाकी श्लोकात्मक बहुत बड़ा विस्तार है इस कथा का। तो एक साक्षी मिला तो विष्णु भगवान तैयार हो गए, चलो ब्रह्मा जी आपने अग्निस्तंभ का अंत ले लिया तो आपकी ही पूजा होनी चाहिए। और स्वयं श्री हरि ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हो रहे, और ब्रह्मा जी की पूजा के प्रारंभ भी हो रहा है। तब किसी को चिंता नहीं हुई, लेकिन देवताओं को चिंता हुई, और देवताओं ने धर्म को कहा कि धर्म, ये तो अधर्म हो रहा है। तब धर्म ने परमात्मा को प्रार्थना करी, और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शिव जी अग्निस्तंभ के मध्य से प्रकट हुए। पहले तो नाद स्वरूप में प्रकट हुए, जिनको हम प्रणव कहते हैं, जिनको हम सूक्ष्म प्रणव कहते हैं, जो हमारा मूल मंत्र सनातन का मूल आधार है। अकार, उकार और मकार, जिनको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। सूक्ष्म प्रणव क्यों कहते हैं? संसार के प्रपंच में से तारने वाला मंत्र है। ध्यान मार्ग में और कोई मंत्र का आश्रय लिया नहीं जाता। ध्यान मार्ग में सिर्फ सूक्ष्म प्रणव का ही आश्रय लिया जाता है। वहां पूरा स्थूल प्रणव नहीं बोलते हम। ध्यान मार्ग में स्थूल प्रणव को कहते हैं नमः शिवाय, सूक्ष्म प्रणव को कहते हैं अकार उकार मकार ओमकार। ये सूक्ष्म प्रणव है, इसलिए ध्यान मार्ग में सिर्फ ओमकार का ही नाद किया जाता है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति, ध्यान मार्ग की ये मूल परंपरा है। कोई भी व्यक्ति ध्यान मार्ग में आगे जाना चाहते हैं तो उसके लिए ओमकार की ध्वनि उनकी सहायक है। और जिनका मन विचलित रहता है, जिनका मन डिस्टर्ब रहता है, जिनका मन दुखी रहता है, चिंतित रहता है, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त में सुबह में उठकर लंबे स्वर से ओम की ध्वनि करना उनके लिए हितावह है। इसलिए सबसे बड़ी वो औषधि है। और शिव की परंपरा ध्यान परंपरा है। जो ध्यान नहीं कर सकते वो अभिषेक करते हैं, भगवान की विविध प्रकार की पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, क्योंकि ध्यान मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है। आजकल तो ध्यान के लिए बहुत सारे केंद्र भी खुल रहे हैं, लेकिन ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा संयम रखना पड़ता है। पहले तो आहार का संयम रखना पड़ता है। लंबे समय तक आहार का संयम रखेंगे तब आप ध्यान मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जो मिला वो खा लिया, जिस समय मिला इस समय खा लिया, ऐसे ध्यान मार्ग में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। कितने ही ध्यान मार्ग के क्लासेस करो। योगी महापुरुष जब ध्यान मार्ग में आपको मार्गदर्शन करते तब पहली बात उनके लिए आहार की रहती है। जहां तक आहार हमारा शुद्ध नहीं है और आहार हमारा पवित्र नहीं है, वहां तक कोई भी व्यक्ति ध्यान मार्ग में आगे बढ़ सकता नहीं। और शिव की मूल परंपरा ध्यान है, और शिवालय का गर्भगृह भी ध्यान केंद्र है, और शिवलिंग भी ध्यान का केंद्र बिंदु है। बहुत बड़ा विज्ञान नहीं, मनोविज्ञान, ये भगवान महादेव का निराकार शिवलिंग स्वरूप है। इसलिए कभी भी आप शिवालय जाने का अवसर आपको मिले तो शिवालय जाकर ज्यादा से ज्यादा मौन होकर लंबी श्वास लेकर ध्यान करना चाहिए। गहरी श्वास लेकर धीरे धीरे श्वास छोड़े और धीरे धीरे श्वास ग्रहण करें, तो धीरे धीरे ध्यान मार्ग में आप आगे बढ़ सकते हैं। और शिवालय का गर्भगृह ये ध्यान के लिए श्रेष्ठ को स्थान है, तो ये गर्भगृह है। जो मूल शिवालय है, जो मूल शिवालय की रचना है, ऐसे सीमेंट कंक्रीट का बना दिया, ऐसे बना, ये शिवालय की बात नहीं करता मैं।
जैसे मंत्र तंत्र और वास्तु शास्त्र के साथ जो योग्य टेक्निक के द्वारा जो शिवालय निर्माण हुआ है, उसके निष्णांत होते हैं सोनपुरा ब्राह्मण। ये लोग शिवालय के लिए बड़े निष्णांत रहते कि कैसा गर्भगृह होना चाहिए, कैसा रंग मंडप होना चाहिए, ये सब कुछ उसके बारे में बहुत उसके पास नॉलेज रहता है। इसलिए शिवालय के गर्भगृह में ध्यान करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। गर्भगृह में बैठने मात्र से व्यक्ति धीरे धीरे ध्यान में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए ध्यान परंपरा में सूक्ष्म प्रणव का प्रयोग किया जाता है और नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहते हैं और पूर्ण प्रणव ओम नमः शिवाय को कहते हैं। जो जगत के प्रपंच में से तारने वाला कोई मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है। जरूर शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है कि सदगुरु के मुख से जो आपने मंत्र लिया है पंचाक्षर, तो ओम का स्वर उच्चारण करके ही आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और सदगुरु का आश्रय नहीं लिया है तो आप ओम का उच्चारण नहीं करें और सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, षडक्षर मंत्र का जाप नहीं करें। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है। लेकिन भगवान विष्णु जी ने नारद जी को कह दिया कि नारद जी जपे षडक्षरम, पूर्ण ये मंत्र तब रहेगा जब आप प्रणव का उच्चार करोगे। इसलिए ये हमारा मूल मंत्र है, आदि मंत्र है। और हमने तो बहुत बार कथा में कहा है कि ओम नमः शिवाय मंत्र से दुनिया में कोई महान मंत्र नहीं है, उससे ऊपरी कोई मंत्र ही नहीं, इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं। दुनिया के सभी मंत्रों का कोई उद्गम स्थान है, कोई मंत्र है ओम नमः शिवाय। और मैं गौरव से कहता हूं सभी ब्राह्मणों का इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। और ये भी कहा है शिव पुराण ग्रंथ में, जिनको ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है वो व्यक्ति किसी के पास से भी ये मंत्र ग्रहण न करे तो भी ये ब्राह्मण इस मंत्र का आश्रय करने का अधिकारी है। क्योंकि ब्राह्मण सबके गुरु हैं, हमारे आचार्य हैं। इसलिए बहुत सारे प्रकांड विद्वान ब्राह्मणों को मैं मिला हूं। इतनी विद्वत्ता और इतनी विद्वत्ता की हम कल्पना नहीं कर सकते, हमारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इतने प्रकांड विद्वान लेकिन अन्य मंत्रों का आश्रय नहीं, सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते। और पुराणों में कोई भी देवताओं की कथा आप श्रवण करें तो सभी देवताओं ने ओम नमः शिवाय मंत्र का ही आश्रय लिया है और कोई मंत्र का आश्रय नहीं लिया। जरूर पढ़े लिखे लोग हैं जो विद्वान हैं, वो बहुत सारे मंत्रों का अनुष्ठान कर सकते हैं। हमने भी बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, युवावस्था में बहुत सारे मंत्रों का अनुष्ठान किया है। लेकिन जीवन को सुरक्षित और शांति में रखने के लिए ये मंत्र ही श्रेष्ठ है। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे ऋषि मुनि और देवता, और हम सब के लिए मंत्र बड़ा कल्याणकारी, सुख देने वाला, शांति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला जो कोई मंत्र है तो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये मूल मंत्र है। इसलिए हलता चलता बैठता उठता खाता पीता ऊँघता जागता घरमा वनमा शमशानमा पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में आस्था के साथ जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि नवेंद्र। ये मंत्र कभी दुख रूप फल नहीं देता, मंत्र सुख ही देता है। ये मंत्र कभी विपरीत फल नहीं देता, ये मंत्र हमें शुभ करता। कोई भी स्थिति में इस मंत्र बोलिए, ये मंत्र सुख देने का ही आदत ही है। इसलिए हम गुजराती लोग गाते रहते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। छे मंत्र महामंगलकारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सब नर नारी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे जाप जपो सब नर नारी ओम नमः
विचार नहीं कर सकते आप। ताली लगाते समय विचार शून्य हो जाते हैं, इसलिए ताली लगाते लगाते बस विचार करो, कोई विचार नहीं कर सकोगे आप। ईश्वर ने याद किया, कभी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी पूजा शिव ने प्रसन्न करा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रस पान करे, सनकादिक रस पान करे। श्री व्यास सदा मुख थे उचरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री व्यास सदा मुख थे उचरे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यम कुबेर इंद्रादिक देवो, कहे मंत्र सदा जपवा देवो। कहे मंत्र सदा जपवा देवो। श्रद्धा राखे शिव ने सेवो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्रद्धा राखी शिव ने सेवो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
પુરાણ ન પામે છે બ્રહ્માને વિષ્ણુ વખાણે છે ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય બ્રહ્માને વિષ્ણુ વખાણે છે ઓમ નમઃ શિવાય 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 ઓમ નમઃ શિવાય। तो ब्रह्मा ने नारद जी को कहा ना, पहले तो भगवान स्वयं निराकार भगवान शिव अब वो खेचे समझ अकार उकार मकार के रूप में प्रकट हुए, जिनको हम सूक्ष्म प्रणव कहते हैं। नारद जी, नारद ने कहा पिता ब्रह्मा जी त्यारबाद क्या हुआ? ब्रह्मा ने कहा नारद, ओमकार के नाद के स्वरूप भगवान स्वयं शिव जी अग्निस्तंभ के मध्य से प्रकट हुए। नारद ने कहा पिता ब्रह्मा जी अग्निस्तंभ के मध्य से प्रकट हुए। तब ब्रह्मा ने कहा, आप सुनिए नारद, प्रकट होते हुई मेरे सामने क्रूर दृष्टि की। नारद ने पूछा ब्रह्मा जी पितामह, आपके सामने भगवान शिव जी ने इसी क्रूर दृष्टि क्यों की? क्योंकि मैंने झूठ का आश्रय लिया था, मैंने विष्णु के साथ कपट किया था। क्रूरता भरेली दृष्टि से भगवान स्वयं शिव बोलने लगे, ब्रह्मा इतना बड़ा सामर्थ्य मिला आपको, पूरी सृष्टि का सर्जन आपके माध्यम से हुआ और आपने झूठ का आश्रय लिया और आपने विष्णु के साथ कपट किया। और भगवान शिव जी बोलते बोलते महादेव के तीसरे नेत्र में से अग्नि प्रकट हुआ और इस अग्नि में से काल भैरव का प्राकट्य हुआ। नारद ने पूछा कि ब्रह्मा काल भैरव का प्राकट्य क्यों हुआ? तब ब्रह्मा ने कहा नारद आदर के साथ आप श्रवण करिए। काल भैरव का प्राकट्य तो हुआ, लेकिन इसी समय काल भैरव जी स्वयं भगवान शिव को पूछने लगे कि मुझे क्या कार्य करना है, मेरा सर्जन मेरा प्राकट्य क्यों किया? तब स्वयं शिव जी ने कह दिया कि इस ब्रह्मा को दंड करो। तो इतना बड़ा सामर्थ्य मिला है ब्रह्मा जी को, पूरी सृष्टि का जिन्होंने सर्जन किया है और झूठ का आश्रय और कपट का आश्रय। और हे नारद, भगवान शिव जी ने काल भैरव को आज्ञा दी और काल भैरव मेरे पीछे पड़े और उसने अपने नखून के द्वारा मेरा जो ऊर्ध्व मुख था इस मस्तक को काट दिया। काल भैरव जो रक्त वर्ण थे, क्रोध में से प्रकट हुए थे, ये रक्त वर्ण काल भैरव काले हो गए। नारद ने पूछा कि पिता ब्रह्मा जी काल भैरव काले क्यों हो गए? क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं और ब्राह्मण की हत्या ये जीवन में बहुत बड़े भयानक है, इसलिए शिव का अंश होते हुए भी मेरा मस्तक का छेदन किया, इसलिए काल भैरव को ब्रह्महत्या हुई और ये काले हो गए। और विशेष बात तो ये है नारद कि मैंने विष्णु के साथ कपट किया, झूठा व्यवहार किया, तो भी भगवान विष्णु ने मेरे लिए प्रार्थना की। भगवान शिव जी को कहने लगे कि प्रभु ब्रह्मा जी का मंगल करो, ब्रह्मा जी का कल्याण करो, ब्रह्मा की रक्षा करो। और विष्णु की प्रार्थना से हे नारद मेरी रक्षा हुई। तब भगवान शंकर जी ने काल भैरव को वापस बुला लिया और मैं जीवित रहा। जो विष्णु मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते तो इसी समय काल भैरव जी मेरा अंत कर देते। इसलिए मैं आज जो जीवित हूं तो भगवान विष्णु की कृपा से हूं। नारद ने जिज्ञासा युक्त पूछा कि पिता ब्रह्मा बाद में क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, भगवान श्री हरि ने महादेव के सामने स्तुति प्रार्थना की
और विष्णु भगवान की प्रसन्नता श्री हरि के ऊपर उतरी, क्योंकि हरि ने सत्य का आश्रय लिया था। धर्म न दूसरा सत्य समान। और स्वयं शंकर जी विष्णु जी को श्रेष्ठता देने लगे। और हे नारद, भगवान स्वयं महादेव जी ने विष्णु को अपनी समानता दे दी। नारद ने कहा सत्य का आचरण करने से शिव की समानता। नारद, सत्य का जो आचरण करते हो उसको शिव की समानता मिलती है। मैंने झूठ का आश्रय किया तो मेरा तिरस्कार हुआ, और मैंने सत्य का आश्रय लिया तो श्री हरि ने सत्य का आश्रय लिया तो विष्णु भगवान को शिव जी की समानता मिली। अरे नारद, समानता नहीं, विष्णु जी को महानता मिली। नारद, एक बात याद रखिए, लालची बनकर कभी किसी के साथ झूठा व्यवहार न करे। नारद, लालची बनकर किसी के साथ कपट न करे। भगवान उससे नाराज रहते हैं। इस कथा को उपदेशक कथा भी कही जाती है। नारद, थोड़ा जीवन में कम मिले चला लेना चाहिए, थोड़ा पद छोटा मिले कोई बात नहीं नारद, लेकिन कभी दूसरों के साथ कपट नहीं करना चाहिए, दूसरों के साथ झूठा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसलिए सत्य परमात्मा का स्वरूप है, सत्य स्वयं भगवान शिव है। इसीलिए तो हम बोलते हैं सत्यम शिवम, यही सुंदर है, और कुछ सुंदर है ही नहीं। थोड़ा कम मिलेगा, थोड़ा सा छोटा पद मिलेगा, लेकिन असत्य का आचरण करने के बाद अपमान के सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपमानित होने से अच्छा है थोड़ा सा कम सम्मान मिले, लेकिन सत्य का ही आश्रय करना चाहिए। नारद, ब्रह्मा जी नारद जी को भगवान महादेव की कथाएं सुना रहे हैं, और भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सद शिष्य जो महादेव के परम भक्त हैं, सूत पुराण जी शौनकादि महात्माओं की कथा कह रहे हैं, और स्वयं शिव जी ने आदि भवानी को ये कथा कही है, और सनत कुमारों ने ये कथा भगवान वेदव्यास जी को कही है, और भगवान नंदिकेश्वर ने ये कथा संत कुमारों को कही है। ऐसे कथा का एक क्रम रहता है, कथा कहाँ से आ रही है, कथा कहाँ से यात्रा कर रही है। तब ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी को समानता, महानता, श्रेष्ठता मिली, और मेरा तिरस्कार हुआ, मेरा अपमान हुआ। जरूर मेरे लिए विष्णु जी ने प्रार्थना तो की, लेकिन तिरस्कार तो हुआ ही। ब्रह्मा ने कहा नारद, मैंने अवसर देखकर नारद, मैंने भी भगवान शिव जी के आगे बहुत क्षमा मांगी, बहुत क्षमा मांगी। तब मेरा भी थोड़ा सा स्थान रहा, क्योंकि अभी जीवन में गलती हो गई तो गलती की औषधि कोई है तो क्षमा याचना। और जीवन में भी कभी कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा याचना, उससे आप सुरक्षित रहोगे। बाकी एक गलती एक दूसरी गलती को जन्म देता है। हम पुरुष लोग शर्ट पहनते थे, एक बटन हमने गलत दे दिया तो दूसरा भी गलत ही रहेगा। इस जीवन की एक श्रृंखला है। इसलिए जीवन में कभी ऐसा पड़ाव आवे, थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। और क्या होगा, छुपाने से अच्छा, लेकिन झूठ छुपा छुपा कभी नहीं रहता, झूठ खुल ही जाता आज नहीं तो कल। ब्रह्मा ने कहा नारद, बाद में तो भगवान शिव जी ने मेरे पर बहुत कृपा की, मुझे यज्ञ का आचार्य बना दिया, भगवान गुरु ब्रह्मा। बाद में मुझे सम्मान भी मिला, मेरा आदर भी हुआ। केतकी का तिरस्कार हुआ, और फिर केतकी ने बहुत सारी स्तुति प्रार्थना की,
तब भगवान शिव जी इतने क्षमा सिंधु हैं। और मैंने बहुत बार कहा है कि शिव जी जैसे दयालु देवता दुनिया में एक भी नहीं है। कोई देवता शिव जैसे दयालु नहीं है। एक भूल नहीं, अगणित भूलों जिन्होंने की है, लेकिन शिव जी के आगे क्षमा मांगने से भगवान शिव जी जैसे उदार देवता कोई नहीं है। भगवान शिव जी क्षमा कर देते हैं। तो ब्रह्मा ने नारद जी को कहा कि नारद जी केतकी को भी क्षमा दे दी, और केतकी की विशेष एक महिमा रही। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज, उसके दिन इस पुष्प का भगवान शिव जी सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि नारद जी वर्ष में एक बार, साल में एक बार केतकी पुष्प भगवान शिव जी को अर्पण करना चाहिए।